था इस्तिंजा का तरीक़ा और इस्तिबरा किसे कहते हैं, इस्तिनक़ा किसे कहते हैं। तो उसके बाद बताया था कि इस्तिंजा करना सुन्नत कब है और इस्तिंजा करना वाजिब कब है, इस्तिंजा करना फ़र्ज़ कब है। फिर बताया था कि इस्तिंजा पानी से किया जाएगा या ढीलों से किया जाएगा। अब यहाँ से बताएंगे कि इस्तिंजा ढीलों से भी कर सकते हैं और इस्तिंजा पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन पसंदीदा किस चीज़ से है। पानी से करना पसंदीदा है, पानी से करना अच्छा है इस्तिंजा, या फिर ढीलों से करना इस्तिंजा अच्छा है। तो यहाँ से आज बता रहे हैं वल गस्लु बिल माई अहब्बु, पानी से धोना अहब्बु ज़्यादा पसंदीदा है। यानी इस्तिंजा ढीलों से भी कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन पानी से इस्तिंजा करना क्या है, अहब है, ज़्यादा पसंदीदा है। वल अफ़ज़लु अल जमउ बैनल माई वल हजर, और अफ़ज़ल क्या है, पानी और हजर दोनों को जमा करना, ढीले को, पत्थर को और पानी दोनों को जमा करना, ये क्या है, अफ़ज़ल है। पसंदीदा क्या है, पानी से, और दोनों को अगर जमा कर लेंगे यानी पत्थर से करें उसके बाद पानी से भी कर लें तो ये और ज़्यादा अफजल है। अफजल है मतलब उसमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन जायज़ ये भी है कि सिर्फ़ एक चीज़ पर इक्तिफ़ा कर लिया जाए। पानी और हजर को जमा करने की सूरत में किस तरह किया जाएगा, फ़यमसहु सुम्मा यग़सिल, पहले क्या किया जाएगा, पत्थर से पोंछा जाएगा, सुम्मा यग़सिल, फिर धोया जाएगा। यानी पहले पत्थर का इस्तेमाल होगा, ढीले का इस्तेमाल होगा, उसके बाद पानी का इस्तेमाल होगा। वयजूज़ु अन यक़्तसिरा अलल माई अविल हजरी, और ये भी जायज़ है कि इक़्तिसार कर लिया जाए पानी पर या फ़कत पत्थर पर, यानी सिर्फ़ पानी से इस्तिंजा किया जाए या सिर्फ़ पत्थर से इस्तिंजा किया, ये भी जायज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ किसी ने ढीलों से इस्तिंजा कर लिया तो गुनाह है, इस्तिंजा नहीं होगा, नहीं। या इसी तरह सिर्फ़ पानी से कर लिया तो इस्तिंजा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ पानी से या सिर्फ़ पत्थर से भी इस्तिंजा करना जायज़ है। वसुन्नतु इनक़ाउल महल्ली, सुन्नत ये है कि महल साफ़ हो जाए, यानी नजासत की जो जगह है वो जगह साफ़ हो जाए, बस ये सुन्नत है। अब वो चाहे सिर्फ़ पानी से हो या सिर्फ़ पत्थर से या दोनों से। वल आददु फ़िल अहजारी मंदूबुन, और आदद जो है हज़ार में, पत्थरों में जो अदद बयान किया गया है वो मंदूब है, मुस्तहब है। यानी ये बयान किया गया है कि 3 ढीलों का इस्तेमाल किया जाए, इस्तिंजा जो की जाए कम से कम 3 ढीलों से किया जाए। तो ये मिक़दार, ये तादाद जो अदद हज़ार में बयान की गई है वो तादाद ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। मंदूबन कह करके ये रद्द किया है इमाम शाफ़ई का। इमाम शाफ़ई कहते हैं कि 3 ढीलों से इस्तिंजा करना वाजिब है, तो फरमाया वाजिब नहीं बल्कि मंदूब है, मुस्तहब है। ला सुन्नता मुअक्कदतुन, ला सुन्नतुन मुअक्कदतुन, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। ये रद्द किया है उन लोगों का जो कहते हैं कि 3 ढीलों से इस्तिंजा करना सुन्नत मुअक्कदा है। चूँकि सुन्नत मुअक्कदा के तर्क करने में जानबूझ के गुनाह होता है ना, और इसमें अगर 3 ढीलों से कम में इस्तिंजा कर लेंगे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। फ़यस्तंजिउ बेसलासति हजारिन नुदबन, तो 3 पत्थरों से इस्तिंजा करना मुस्तहब है। इन हसलत तंजीफ़ु बिमा दूनहा, अगर पाकी हासिल हो जाए उससे कम में, यानी 3 ढीलों से कम में, 1 में या 2 में पाकी हासिल हो जाए तो 3 की तादाद पूरी करना ये मुस्तहब है, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। मकसद क्या है, सिर्फ़ महल नजासत की पाकी और उसकी सफाई, वो अगर 1 में भी हो जाती है तो भी मकसद हासिल हो जाता है। अब यहाँ से बता रहे हैं इस्तिंजा करने का तरीक़ा क्या है। व कैफ़ियतुल इस्तिंजाई अन यमसह बिल हजरिल अव्वली मिन जिहतिल मुक़द्दम इला खल्फ़िन, इस्तिंजा की कैफ़ियत और उसका तरीक़ा ये है कि पहले पत्थर ले और पहले पत्थर से मसा करे, यानी पोंछे, मिन जिहतिल मुक़द्दम, आगे की जानिब से पोंछ करके ले जाए, इला खल्फ़िन, पीछे की जानिब, आगे की जानिब से पीछे की जानिब पोंछ करके ले जाए। वबिस्सानी, और दूसरे वाले ढीले से, मिन खल्फ़िन इला क़ुद्दाम, पीछे से आगे की तरफ, पहले ढीले से आगे से पीछे की तरफ, दूसरे ढीले से पीछे से फिर आगे की तरफ। वबिस्सालिस मिन क़ुद्दामिन इला खल्फ़िन, और तीसरे वाले ढीले से सामने से खींच कर ले जाए पीछे की तरफ।
इस तरह ये ढेलों से इस्तिंजा करने का तरीक़ा है। ये कब, इदा कानतिल खुस्यतु मुदल्लातन, जबकि खुशियाँ लटके हों तब क्या है ये तरीक़ा है। व इन कानत गैर मुदल्लातिन, और अगर खुशियाँ लटके हुए ना हो तो यब तदिउ मिन खल्फिन इला क़ुद्दामिन, तो तब क्या होगा, इब्तिदा की जाएगी पीछे से आगे की तरफ यानी शुरू की जाएगी, शुरू किया जाएगा ढेले का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा पीछे से आगे की तरफ को, है ना। मतलब ये कि इसके बरअक्स, अगर खुशियाँ मुदल्लात हैं तो आगे से पीछे की तरफ, और गैर मुदल्लात है तो पीछे से आगे की तरफ। वल मरअतु तबतदिउ मिन क़ुद्दामिन इला खल्फिन, औरत इब्तिदा करेगी आगे से पीछे की तरफ। खशियता तलवीस फ़र्जिहा, तलवीस फ़र्ज की खौफ की वजह से, फ़र्ज के शर्मगाह के आलूद होने की खौफ की वजह से औरत क्या करेगी, आगे ही से करेगी पीछे की तरफ इब्तिदा। ढेलों से करने के बाद सुम्मा यगसिलु यदहु अव्वलन, सबसे पहले अव्वलन बिलमाई, सबसे पहले क्या है, हाथ को धोआ जाएगा पानी से। सुम्मा यदलुकुल महल्ला बिलमाई, फिर महल को साफ़ किया जाएगा पानी से। सबसे पहले हाथ को धोए पानी से, उसके बाद महल को साफ़ करे पानी से। बेबातिनी अस्बिन, उंगली के बातिनी हिस्से से, है ना, एक उंगली के बातिनी हिस्से से। बातिनी हिस्सा होता है हथेली की जानिब वाला हिस्सा, और उसके ऊपर जो होता है वो ज़ाहिरी हिस्सा कहलाता है। तो उंगली के बातिनी हिस्से से महल को साफ़ करेगा पानी लेकर के एक उंगली के बातिन से साफ़ करेगा। औ अस्बाइनी, या दो उंगलियों के बातिन से साफ़ करेगा। औ सलासिन इन एहताजा, या 3 उंगलियों से साफ़ करेगा अगर ज़रूरत हो। यानी सबसे पहले एक उंगली के बातिन से महल को साफ़ किया जाएगा, और ज़रूरत पड़े तो 2 उंगली का इस्तेमाल कर लिया जाएगा 2 उंगलियों के बातिन से, और अगर और भी ज़रूरत हो तो 3 उंगलियों से भी इस्तिंजा कर लिया जाएगा, लेकिन एक से भी कर सकता है। वयसअदुर रजुलु इसबाहुल वुस्ता, किस तरीके से करेगा कि मर्द अपनी उंगली, जो बीच वाली उंगली है, उसको चढ़ाएगा अला गैरिहा, उसकी बराबर वाली उंगली पर। यानी 2 या 3 से अगर इस्तिंजा कर रहा है उंगली से, तो बीच वाली उंगली को थोड़ा ऊपर चढ़ाएगा उसके बराबर वाली उंगली के उंगलियों पर। उनकी बराबर वाली उंगली थोड़ी नीचे होना चाहिए, और वुस्ता जो उंगली है वो बीच में होना चाहिए। उंगलियों के देखिए 5 उंगली के नाम इस तरह है। अंगूठे को इब्हाम कहते हैं, और शहादत वाली उंगली को मुसब्बाह कहते हैं, और बीच वाली जो उंगली होती है उसे वुस्ता कहते हैं, और बीच वाली के बराबर वाली होती है उसे बिनसर कहते हैं, और जो कना उंगली होती है उसे खिनसर कहते हैं। तो ये 5 उंगलियों के नाम है। तो बीच वाली उंगली को उठाएगा दूसरी वाली पर, यानी बिनसर पर, या बिनसर और शहादत वाली उंगली पर। और याद रहे ये इस्तिंजा बाएं हाथ से करना है, दाएं हाथ से नहीं करना है ना। लेकिन अगर बाएं हाथ में कोई मजबूरी है, नहीं कर सकता, तब दाएं हाथ से कर सकता है। वयसउदुर रजुलु इसबाहुल वुस्ता अला गैरिहा, मर्द अपनी बीच वाली उंगली को चढ़ाएगा उसके अलावा पर, यानी बीच वाली के अलावा पर। फ़ी इब्तिदाइल इस्तिंजाई, इस्तिंजा के इब्तिदा में, यानी शुरू जब करेगा तब इस तरह करेगा। सुम्मा युसाइदु बिनसरहु, फिर बिनसर को भी चढ़ा लेगा। वला यक्तसिरु अला इस्बाइन वाहिदा, और एक उंगली पर इख्तिसार नहीं करेगा। वल मरअतु तुसाइदु बिनसरहा, औरत क्या है बिनसर को चढ़ाएगी। व औसता असाबिअहा, और उंगलियों में से जो बीच वाली है उसको चढ़ाएगी। मान साथ साथ इब्तिदान, यानी औरत क्या करेगी, औरत बिनसर और वुस्ता दोनों को इब्तिदा ही में चढ़ा लेगी, और मर्द क्या है सबसे पहले वुस्ता को चढ़ाएगा। खशियता हुसूल लज्जत, या औरत बीच वाली के साथ साथ बिनसर को भी चढ़ाएगी। क्यों? खशियता हुसूल लज्जत, लज्जत के हासिल होने के खौफ की वजह से, क्योंकि अगर तन्हा एक ही उंगली चढ़ा ली तो उसको लज्जत का एहतमाल है। वयुबालिगु फ़ी तंज़ीफ़ी हत्ता यक़्तार राइहतल करीहता, और पाकी हासिल करने में मुबालगा किया जाएगा, यानी खूब अच्छी तरीके से पाकी हासिल की जाएगी। हत्ता यक़्तार राइहतल करीहता, जब तक के बदबू ख़त्म ना हो जाए। राइहतल करीहता
मकरू हवा यानी बदबू जब तक ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि बदबू भी क्या है, नजासत का असर होता है। तो जब तक बदबू ख़त्म ना हो जाए तब तक उसको धोया जाएगा, पाकी हासिल की जाएगी। ख़ाइल मक़ादती, और मक़ाद को क्या है, छोड़े रखेगा। इन लम यकुन साइमन, अगर क्या है, रोज़ेदार नहीं है, रोज़ेदार नहीं है तो मक़द को छोड़े रखेगा। और अगर रोज़ेदार है तो रोज़ेदार, रोज़े का मसला ये है कि रोज़े में अगर इस्तिंजा कर रहा है तो उसमें बेहतर ये कि सांस ना ले, क्योंकि अगर ज़रा सा कतरा भी अंदर चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। क्योंकि पानी पाखाने के रास्ते से भी चला जाए तो रोज़ा टूट जाता है। तो रोज़ेदार ना हो तब इस तरह करे, अगर रोज़ेदार हो तो उसको एहतियात करे, और इस्तिंजा करने के बाद जब तक खुश्क ना हो जाए तब तक वहाँ से ना उठे। फ़ैदा फ़रगा गसला यदहू सानियन, तो जब फारिग हो जाए इस्तिंजे से, गसला यदहू सानियन, तो दोबारा अपने हाथ को धोए। वह नशिफ़ा मिक़ादतहू, और अपने मिक़ात को अच्छी तरीके से पोंछ ले। क़ब्ल क़ियामी, खड़े होने से पहले। इन काना साइमन, अगर रोज़ेदार है, यानी अच्छी तरीके से पोंछ ले खड़े होने से पहले। इन काना साइमन, अगर रोज़ेदार है, कपड़े से पोंछ ले या वैसे ही झाड़ ले, जिस तरीके से मुमकिन हो, बहरहाल पानी को साफ़ कर ले। इन काना साइमन, अगर रोज़ेदार है। तो ये हुआ इस्तिंजे का तरीक़ा कि इस्तिंजा किस हालत में किया जाए, यानी कैफ़ियत कैसी होना चाहिए। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल, ला यजूज़ु कशफ़ुल औरती लिल इस्तिंजाई, जायज़ नहीं है कशफ़ औरत इस्तिंजा के लिए, यानी इस्तिंजा के लिए सतरे औरत का खोलना जायज़ नहीं है। देखिए, सतरे औरत का खोलना हराम होता है। उसकी दो सूरतें हैं, या तो ऐसी जगह इस्तिंजा कर रहे हैं कि जहाँ पर पर्दे का माकूल इंतज़ाम है, मिसाल के तौर पर टॉयलेट वगैरह में इस्तिंजा कर रहे हैं तो वो चारों तरफ से बंद है, या फिर ऐसी जगह इस्तिंजा कर रहे हैं कि जहाँ पर पर्दे का इंतज़ाम तो नहीं है, खुली हुई जगह है लेकिन वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। या तीसरी सूरत इस तरह होगी कि वहाँ पर देखने वाला है। तो पहली सूरत में यानी टॉयलेट वगैरह में इस्तिंजा कर रहे हैं तो सतरे औरत खोलने में कोई कबाहत नहीं है, जायज़ है। और इसी तरह खुले हुई जगह में जहाँ पर कोई देखता ना हो, उस जगह भी सतरे औरत खोलना जायज़ है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर कोई देखता हो, ऐसी जगह पर सतरे औरत खोलना जायज़ नहीं है। अब रही बात सतरे औरत कितना होता है, मर्द का कितना है सतरे औरत और औरत का कितना है। तो देखिए, मर्द के लिए जो सतरे औरत है, मा बैन सुर्रती इला रकबा, यानी नाफ से लेकर के घुटने तक ये मर्द के लिए सतरे औरत है। इतना छुपाना मर्द को लाजिम व ज़रूरी है। और औरत के लिए जो सतरे औरत है वो हाथ, पैर और चेहरे के अलावा सारा बदन औरत का क्या है, सतरे औरत है। यानी हाथ, पैर और चेहरे के अलावा हर उज़्व को ढकना ज़रूरी है। रही बांदी जो खादिमा होती है, उसके लिए पेट और पीठ भी सतरे औरत नहीं है, क्योंकि वो काम काज में लगी रहती है, तो वहाँ पर हर्ज है अगर वो सतरे औरत में मुलव्विस हुई तो ये सतरे औरत है। तो ये सतरे औरत मर्द के लिए जितना है या औरत के लिए जितना है, उसका खोलना जायज़ नहीं है, हराम है। यही बता रहे हैं, ला यजूज़ु कशफ़ुल औरती लिल इस्तिंजाई, औरत कशफ़ औरत यानी सतरे औरत का खोलना जायज़ नहीं है इस्तिंजा के लिए। बल्कि इस्तिंजा जब करने बैठे तो इस तरह से करने बैठे कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही सतरे औरत खोले। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि आप जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे तो जब ज़मीन के करीब पहुँचते तब सतरे औरत खोलते। इसी तरह जितनी ज़रूरत हो फ़कत उतना ही सतरे औरत खोलना चाहिए। कह रहे वइन तजावज़तिन नजासतो मखरजहा व ज़ादल मुतजाविज़ु अला क़द्रि दिरहमी ला तसिहु माअहु सलात। अगर नजासत मखरज से तजावुज़ कर जाए, यानी नजासत जो है मखरज से निकले, व ज़ादल मुतजाविज़ अला क़द्रि दिरहम, और जो निकलने वाली नजासत है वो 1 दिरहम से ज़ायद हो जाए, ला तसिहु माअहु अस्सलात, तो ऐसी हालत में नमाज सही नहीं होगी। देखिए, इसकी दो सूरतें हैं। नजासत
या तो मखरज के अंदर होगी या मखरज से निकल गई होगी। नजासत जो मखरज के अंदर है तो ऐसी सूरत में नमाज जायज़ है, और नजासत मखरज से बाहर निकली और 1 दिरहम हो गई तो ऐसी सूरत में नमाज जायज़ नहीं, बल्कि उसका धोना फ़र्ज़ है। उसका धोना फ़र्ज़ है, 1 दिरहम से ज़ायद हो जाए, और 1 दिरहम पर हो जाए तो उसका धोना वाजिब है, जैसे पीछे बताया गया था। और अगर तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि नजासत आधी नजासत जो है वो मखरज के अंदर है और आधी नजासत मखरज के बाहर है। मिसाल के तौर पर 1 दिरहम में से आधा दिरहम नजासत मखरज के अंदर और आधा दिरहम नजासत मखरज से बाहर है, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? तो देखिए, इमाम आज़म और इमाम यूसुफ़ के नज़दीक जो बाहर वाली है सिर्फ़ उसी का हुक्म लगाया जाएगा, जो अंदर वाली नजासत है, मखरज के अंदर जो नजासत है उसका हुक्म नहीं लगाया जाएगा, वो अदम के मंजिले में है। और इमाम मोहम्मद कहते हैं नहीं, मखरज के अंदर वाली जो नजासत है वो भी ज़ाहिर के हुक्म में है। इसलिए इमाम मोहम्मद के नज़दीक ऐसी सूरत में, यानी ये तीसरी वाली सूरत में कि आधी नजासत मखरज के अंदर आधी दिरहम और आधा दिरहम मखरज के बाहर हो, तो इमाम मोहम्मद के नज़दीक क्या है, ऐसी सूरत में नमाज जायज़ नहीं है। इमाम यूसुफ़ इमाम आज़म के नज़दीक नमाज जायज़ है। फरमाया वन तजावज़त नजासतु मखरजहा वज़ादा अलल मुतजाविज़ु अला क़द्रि दिरहम, कि अगर नजासत मुतजाविज़ हो जाए मखरज से, यानी मखरज से बाहर निकले, वज़ादल मुतजाविज़ु अला क़द्रि दिरहमी, और जो मुतजाविज़ है निकलने वाली नजासत है वो 1 दिरहम से ज़ायद हो जाए, ला तस्सिहु मअहु सलात, तो उसके साथ यानी इस सूरत में नमाज सही नहीं होगी। लेकिन उसके लिए शर्त है, क्या? इज़ा वजदा मा यज़ीलुहु, ज़ाइल करने वाली चीज़ है वो पाए तब नमाज सही नहीं है, और ज़ाइल करने वाली चीज़ ना पाए तो नमाज सही है। वयहतालु लिइज़ालतिही मिन गैरि कश्फिल औरती इंद मन युराहु, और नजासत को ज़ाइल करे मिन गैरि कश्फिल औरत, कश्फ औरत सतर औरत को खोले बगैर, इंद मन युराहु, उसके सामने कि जो उसको देखता हो, यानी किसी के देखने वाले जो लोग देख रहे हैं उसके सामने बग़ैर कश्फ औरत के भी नजासत को ज़ाइल करे। वयुकरहुल इस्तिंजाउ बिअज़्मिन व तआमिन लिआदमिय्यिन औ बहीमतिन व आजरिन व खज़फ़िन व फ़हमिन व ज़ुजाजिन व जस्सिन व शैइन मुहतरमिन। अब यहाँ से वो चीज़ें बयान कर रहे हैं कि जिन चीज़ों से इस्तिंजा करना सही नहीं है। पीछे बताया था ढेलों से, पानी से, कपड़े वगैरह से इस्तिंजा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई चीज़ हैं कि जिनसे इस्तिंजा नहीं कर सकते। तो यहाँ से वही चीज़ें बयान कर रहे हैं कि जिन चीज़ों से इस्तिंजा करना मकरूह तहरीमी है। कह रहे हैं वयुकरहुल इस्तिंजाउ बिअज़्मिन व तआमिन लिआदमिय्यिन, इस्तिंजा करना मकरूह है बेआज़मिन हड्डी से, व तआमिन लिआदमिय्यिन या इंसान के आदमी के खाने से। हड्डी से इस्तिंजा करना क्यों सही नहीं है? वो इसलिए कि ये हड्डी जो होते हैं जिन्नात का तोशा होता है, जिन्नात के खाने की चीज़ें होती हैं, कि हड्डी जो होती है वो जिन्नात का तोशा है, इसी वजह से किसी के खाने से, किसी के तोशे से इस्तिंजा करना सही नहीं होता है। इसी वजह से हड्डी से इस्तिंजा करना सही नहीं है। व तआमिन लिआदमिय्यिन, और आदमी के खाने से भी, क्योंकि खाने की चीज़ ये अल्लाह ताला की एक नेमत कुबरा है, इस नेमत से हम इस्तिंजा करना नहीं कर सकते, इसी वजह से क्या है, इस्तिंजा करना मकरूह है। औ बहीमतिन, या किसी चौपाए जानवर के खाने से भी इस्तिंजा नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी उनके खाने की चीज़ हैं। व आजुरिन, और पकी हुई ईंट से भी इस्तिंजा नहीं कर सकते, मगर जबकि क्या है उसमें जज्ब करने की सलाहियत हो। व खज़फ़िन, और ठेकरे से भी इस्तिंजा नहीं कर सकते, जिसको ठिकड़ा भी कहते हैं। व फ़हमिन, कोयले से भी इस्तिंजा करना मकरूह है। व ज़ुजाजिन, और कांच से यानी शीशे से इस्तिंजा नहीं कर सकते। व जस्सिन, और चूने से भी इस्तिंजा नहीं कर सकते। व शैइन मुहतरमिन, और इसके अलावा भी जो अशिया मोहतरमा हैं, यानी जो मोहतरम शय है, उनसे भी इस्तिंजा नहीं कर सकते। इस्तिंजा करना क्या है, मकरूह है, तहरीमी है। शय मोहतरम जैसे खिरक़ते देबाजिन व क़त्निन, जैसे रुई का या रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा बड़ा मुअज़्ज़ज़ माना जाता है, इसी तरह सूती कपड़ा, रुई का कपड़ा, ये क्या है, मुअज़्ज़ज़ माना जाता है, और मुअज़्ज़ज़ चीज़ शय मोहतरम से इस्तिंजा करना जायज़ नहीं है। का खिरक़ते देबाजिन व क़त्निन, रेशम के कपड़े और क़ुत्न यानी रुई के कपड़े से इस्तिंजा नहीं कर सकते। ये हुई कि किन चीज़ों से इस्तिंजा नहीं कर सकते। अब यहाँ से बयान कर रहे हैं वबिल यदिल युमना, यहाँ से बयान कर रहे हैं कि
बाएं हाथ से इस्तिंजा करें या दाएं हाथ से। फरमाया व बिल यदिल युमना, और दाएं हाथ से इस्तिंजा करना सही नहीं है। दाएं हाथ से इस्तिंजा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हदीस मुबारका में भी दाएं हाथ से इस्तिंजा करने की मुमानत आई है। और दूसरी बात क्या है, यद युमना यानी दायां हाथ से हम खाते पीते हैं, और ये दिल खुद गवारा नहीं करता कि जिस चीज़ से, जिस हाथ से खाया जाए उसी से गंदगी को छुआ जाए। इसी वजह से यद युमना यानी दाएं हाथ से इस्तिंजा करना सही नहीं है, मकरूह तहरीमी है। इल्ला मिन उज़्रिन, मगर किसी उज़्र से, यानी अगर कोई दाएं हाथ में उज़्र हो, फोड़ा फुंसी हो या दाएं हाथ कटा हुआ हो, तो बाएं हाथ से इस्तिंजा करना दुरुस्त है। वयदखुलुल खलाअ बिरिजलिहिल युसरा, अब यहाँ से बयान कर रहे हैं कि बैतुल खला में किस तरह दाखिल होया जाए, टॉयलेट में किस तरह दाखिल होएं, और दाखिल होने से पहले क्या पढ़ा जाए, वो यहाँ से बयान कर रहे हैं। कह रहे वयदखुलुल खलाअ बिरिजलिहिल युसरा, और टॉयलेट में यानी बैतुल खला में जब दाखिल हों तो किस चीज़ से दाखिल हों, बिरिजलिहिल युसरा, बाएं पैर से दाखिल हों, यानी सबसे पहले दाखिल होते वक्त बायां पैर बैतुल खला में रखें। वयस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अल्लाह ताला की पनाह मांगे शैतान रजीम से, है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, क़ब्ल दुख़ूलिही, उसके दाखिल होने से पहले, है ना। हदीस मुबारक में एक दुआ भी आई है कि उसमें टॉयलेट में बैतुल खला में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ लेना चाहिए। यानी हदीस मुबारक में आया है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस, ये दुआ हदीस मुबारक में आई है कि हुज़ूर ने फरमाया इस दुआ को बैतुल खला में दाखिल होने से पहले पढ़ लिया करो, क्योंकि बैतुल खला में क्या होते हैं, शैतान, शरीर शैतान और खबाइस उसमें रहते हैं, तो कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दें, इसलिए उनसे पनाह मांगनी चाहिए। वयजलिसु मुअतमिदन अला यसारिही, अब यहाँ बैठने का तरीक़ा बता रहे हैं कि इस्तिंजा में, बैतुल खला में इस्तिंजा करते वक्त किस तरह बैठा जाए। कह रहे हैं वयजलिसु मुअतमिदन अला यसारिही, बाएँ पैर पर ज़ोर डाल करके बैठे, यानी बाएँ पैर पर टिक करके बैतुल खला में बैठे। वला यतकल्लमु इल्ला लिज़रूरतिन, और किसी से कलाम न करे इल्ला लिज़रूरतिन, मगर किसी ज़रूरत की बिना पर, कोई बहुत शदीद ज़रूरत है तब कलाम कर सकता है। वयुकरहु तहरीमन इस्तिक़बाल क़िबलती व इस्तिदबारुहा, अब यहाँ से बता रहे हैं कि किस तरीक़े से, यानी रुख के एतबार से किस तरह बैठा जाए बैतुल खला में। फरमाया वयुकरहु तहरीमन इस्तिक़बाल क़िबलती व इस्तिदबारुहा, मकरूह तहरीमी है क़िबले की तरफ रुख करना या उसकी तरफ पीठ करना। क़िबले की तरफ रुख करना और पीठ करना दोनों मकरूह तहरीमी हैं, क्योंकि हदीस मुबारक में आया है, हुज़ूर ने फरमाया वला तस्तक़बिलूहा इज़ा आतैतुमुल गायता वला तस्तक़बिलूहा वला तस्तदबिरूहा, कि जब तुम पाखाने के लिए जाओ, बैतुल खला में जाओ, तो क्या करो, इस्तिक़बाल क़िबला ना करो और इस्तिदबार क़िबला ना करो, यानी ना उसकी तरफ पीठ करो और ना उसकी तरफ रुख करो। फरमाया वलऊ काना फ़िल बुनियान, अगरचे घर ही में क्यों ना हो, यानी घर में भी हो तब भी इस्तिक़बाल क़िबला या इस्तिदबार क़िबला मकरूह तहरीमी है, जायज़ नहीं है। व इस्तिक़बालु ऐन शम्स वल क़मर, और सूरज और चाँद की तरफ रुख करना भी क्या है, मकरूह तहरीमी है इस्तिंजा करते वक्त। व महब्बिर रिही, और हवा की तरफ रुख करना भी मकरूह है। व युकरहु अन यबूला औ यतग़व्वता फ़िल माई व ज़िल्ली वल हुज्री व तरीक़ी, और मकरूह है पेशाब करना औ यतग़व्वता या पखाना करना फ़िल माई, पानी में, यानी पानी में भी पेशाब पखाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया ला यबूलन्ना अहदुकुम फ़िल माइर राकिद, कि तुम में से कोई भी पानी में इस्तिंजा ना करे, पेशाब ना करे। व ज़िल्ली, और साए में भी पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि साया क्या होता है, ये मुसलमानों के राहत के लिए होता है, इंसानों की राहत के लिए होता है, वहाँ पे लोग आराम करते हैं, और किसी की आरामदेह जगह को ख़राब करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनको अज़ियत पहुँचाना है, और किसी मुसलमान को अज़ियत पहुँचाना ये गुनाह है, हराम है। वल हुज्री, सुराख में भी पेशाब नहीं कर सकते, इस्तिंजा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सुराख में हो सकता है कोई अज़ियतनाक जानवर हो, सांप बिच्छू वगैरह, जो आपको नुकसान पहुँचा दे, इसलिए सुराख में भी पेशाब करना जायज़ नहीं है। वह तरीक़ी, रास्ते में पेशाब करना जायज़ नहीं है, क्योंकि चलने वालों को तकलीफ़ होगी। व तहता शजरतिन मुस्मिरतिन, और फलदार दरख्त के नीचे भी
इस्तिंजा करना जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी है। क्यों? क्योंकि फलदार दरख्त होगा तो फल ऊपर लगा होगा और आप वहाँ पर पेशाब कर देंगे तो वो फल ऊपर से गिरेगा, आपके पेशाब या पखाने में गिरेगा, तो वो खाने के लायक नहीं होगा, बल्कि एक खाने वाली चीज़ बेवजह ज़ाया होगी। इसी वजह से फलदार दरख्त के नीचे भी इस्तिंजा नहीं कर सकते। वल बौलु काइमन, और खड़े होकर पेशाब करना भी मकरूह तहरीमी है, जायज़ नहीं है। इल्ला मिन उज़्रिन, मगर जबकि कोई उज़्र हो, यानी कोई वजह हो, कोई उज़्र शरई हो, तो उस वक्त आप क्या है, खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं। दूसरी बात, खड़े होकर पेशाब करने से कम पैरों तक तो छींटें पहुंचती हैं, और छींटों के बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि इस पेशाब के छींटों से बचो, क्योंकि आम तौर पर क्या है, अज़ाब क़ब्र इसी वजह से आता है। फरमाया, और आगे फरमाते हैं वयख़रुजु मिनल ख़लाइ बिरिजलिल युमना। अब यहाँ से बता रहे हैं कि इस्तिंजा से फ़ारिग़ होने के बाद बैतुल ख़ला से बाहर किस तरह निकलें। फरमाया वयख़रुजु मिनल ख़लाइ बिरिजलिल युमना, कि जब दाखिल तो हुए थे तो बायां पैर पहले रखा था, लेकिन जब निकलना है तो दायां पैर पहले निकालेंगे। वयख़रुजु मिनल ख़लाइ बिरिजलिल युमना, जब बैतुल ख़ला से निकलो तो अपने दाएँ पैर के साथ निकलो, यानी दाएँ पैर पहले बाहर निकालो। सुम्मा यक़ूल, फिर कहो, बाहर निकलने के बाद कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अदा व आफ़ानी। ये दुआ पढ़ो, यानी तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए कि जो मुझसे ले गया तकलीफ़ को, व आफ़ानी, और जिसने मुझे आफ़ियत बख्शी। तो ये दुआ इस्तिंजा करने के बाद, बैतुल ख़ला से निकलने के बाद ये दुआ पढ़े। तो ये हो गया इस्तिंजा का तरीका, किस तरीके से इस्तिंजा करे, रुख किस तरफ करे, और बैतुल ख़ला में दाखिल होने से पहले क्या पढ़े, ये सब बातें इस्तिंजे की हुई। उसके बाद अब कल से इंशाअल्लाह वज़ू के ताल्लुक़ से बयान करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।